आप बोलते हैं आम और लोग सोचते हैं इमली। ऐसा लाइफ में होता है ना? बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे लाइफ में भी होता है। मैं बोलने की और समझाने की कोशिश करती हूँ कुछ और हो जाता है कुछ। जैसे कि अभी मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ कुछ वीडियो में कि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और उनका इलाज चल भी रहा है और आगे और सीरियस होके चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं रोना धोना स्टार्ट कर दूँ, यूट्यूब पे आप लोग को परेशान करूँ और सच बताऊँ। हाँ, यूट्यूब पे बोलने का मतलब ये है कि आप लोग मेरा काफ़ी भला चाहते हैं, वो मैं महसूस 2 साल में कर चुकी हूँ। बहुत सपोर्ट किए हैं जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, और आप लोग के सपोर्ट से ही आज मैं जो डिप्रेशन में जाते जाते मैं बची हूँ और काफ़ी मैं मोटिवेट हुई हूँ। सोशल मीडिया पे आके, मतलब यूट्यूब पे आके मुझे बहुत हेल्प मिला है अपना लाइफ जीने के लिए। और मैं भी खुल के कुछ बता ही नहीं, मेरा जीवन सच में बहुत ही ज़्यादा हटके है। सही बोलूँ, मैं परेशान होकर कहती थी कि मेरे लाइफ में बिल्कुल स्टोरी लिखने वाली मेरी लाइफ है। वैसे सभी की लाइफ होती है, थोड़ा बहुत तो देखिए हर एक के लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन मेरे लाइफ में सही बोलूँ मैं रोने वाली ही बात नहीं करूँगी। जितना ही कहिए पिछले जन्म का कर्म कहिए, इस जन्म का कर्म कहिए, जितना ही मुझे भगवान ने हेल्प किया, अच्छा किया है, जितना है मुझे और लोग गैर लोग ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, समझे हैं, मेरे बिहेवियर को समझे हैं, मेरे बातों को समझे हैं, जो मैं समझाने की बताने की कोशिश की हूँ। बस थोड़ी सी बदकिस्मत हूँ कि जो मैं अपनों को जो मैं समझाना चाहती हूँ वो नहीं समझ रहे हैं। मेरे वीडियो बनाने का ये मतलब था कि जैसे आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे आशीर्वाद दिया, और जो आज मैं देखिए बिल्कुल मैं अपने आप को समझ चुकी थी। मैं हस्बैंड को प्लानिंग भी बता दी थी कि मैं अगर ख़त्म हो जाती हूँ तो मुझे बनारस लेके जाइएगा, मेरा अंतिम यात्रा बनारस कीजिएगा, और मेरे 13वीं में क्या क्या खिलाएंगे वो सब भी मैंने बात कर लिया था। लेकिन देखिए आप लोग के आशीर्वाद से कहिए, या मैं काफ़ी वीडियो देखी हूँ फ्रेंड लोग का, वो और कई लोग ने मुझे जादू टोना का कहिए या पूजा का कहिए या मोटिवेट किए हैं, वो सब के कारण मैं काफ़ी अपने आप में चेंजिंग लाई हूँ। या कहिए कुछ लोगों के देखिए रियल लाइफ में जो मेरी फ्रेंड लोग हैं, कुछ लोग के हस्बैंड का डेथ हो गया, उसके बाद वो बच्चे को कैसे संभाल रही हैं। कोई 15 दिन में एक्टिव हो रही हैं, कोई 1 महीना में, कोई 2 महीना में, और बच्चे की खातिर कैसे यूट्यूब पे काम करती हैं। तो मुझे सीखने को मिल रहा है, और वो सब से मैं अपना लाइफ बहुत चेंज की हूँ, और अपने आप को जो मैं पहले थी वैसे होने की कोशिश कर रही हूँ, और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रही हूँ। और आज देखिए काफ़ी हद तक मैं ठीक हो गई हूँ। जो एक खतरे का बॉर्डर कहते हैं, वो जो मेरा बॉर्डर पूरा क्रॉस हो चुका था, मुझे कुछ भी हो सकता था, हाथ तो टूट ही गया था, वो भी भगवान की कृपा कहिए लगभग ठीक हो गया है। और जो भी विटामिन, कैल्शियम, ब्लड है, वो सब भी बॉर्डर पे आ गया है, और काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ, अपने आप को सही महसूस कर रही हूँ। वीकनेस है वो भी धीरे धीरे जैसे मैं केयर कर रही हूँ और अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। टेंशन नहीं लेने के लिए डॉक्टर बोला है। और सच बोलूँ कुछ लोगों को, हाँ मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग को लग रहा है अरे ये तो कह रही हैं कि मैं परेशान हूँ, हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, फिर भी मतलब पूजा कर रही हैं अच्छे से, मतलब सब कुछ तो कर रही हैं, कहाँ दुखी लग रही हैं। तो एक तो ये बता दूँ, चाहे यूट्यूब हो चाहे रियल लाइफ में हो, आप लोगों के पास रोएंगे ना, मैं वो एक अलग से वीडियो लाऊंगी। आप लोगों के पास रोएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। उस टाइम तो सामने तो आपको थोड़ा सा सहानुभूति दे देंगे, लेकिन पीठ पीछे यही कहेंगे कि इसको तो बस रोने की ही आदत है। और सबसे ज़्यादा रोने के नुकसान देखिए, मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ कि जितना रोएंगी अपने आप को नुकसान करेंगी। 10 बीमारी तो होगा ही, साथ में अपना आँख भी खो देंगी, जो कि शायद मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं लाइफ में इतना रोई, खासकर ये 2-3 साल
और मैं इतना रोई हूँ और इतना परेशान रही हूँ कि सही बोलूँ, रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगा ना, मैं दिल से रिश्ता निभाई थी और कुछ लोगों ने मेरे पे इतना ब्लेम लगा दिया जिसके कारण मैं 2 साल से सफाई देती रही। मतलब मेरे ससुराल वाले को लग रहा था कि मैं यूट्यूब पे उनकी वजह से आई या वो लोग ने मुझे परेशान किया इस वजह से आई। नहीं, मैं फालतू के 2 साल परेशान रही और 2 साल में सफाई देती रही। तो आज का भी वीडियो मैं मतलब डिसाइड करती हूँ कि सफाई ना दूँ, लेकिन सफाई हो ही जाता है। तो जब मुझे लोगों ने बोला ये दुखी कहाँ है, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि देखिए मैं क्यों दुखी रहूँ। सही बोलूँ, ये सारा पैकिंग ये मैं शिरडी जाने के लिए कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का 50वां बर्थडे है, उनका सही से मतलब साईं बाबा से आशीर्वाद लेने जाना है। और इलाज तो चलो अभी पता चला है, लेकिन हमें वैसे भी जाना था, तो ठीक ठाक से इलाज हो जाए उसके लिए हमें जाना। और ये जो भी आप मेरा सूट देख रही होंगी, लोग को लगेगा कि मतलब अरे हस्बैंड दुख है, ये पहन रही है वो पहन रही है। सही बोलूँ, भगवान ने दिया है तो देखिए पहनना चाहिए। ये सारे शौक़ मेरे मतलब शादी के टाइम पे जैसे दिल्ली वगैरह में देखती हूँ 11 सूट 11 साड़ी बहुत ही हैवी हैवी लड़की वाले भी देते हैं, मैके वाले भी देते हैं, ससुराल वाले भी देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ, ससुराल में भी नहीं चलता है तो वो लोग भी साड़ी दिए थे। और मैके से भी मैं सूट लाई थी, लेकिन सिंपल ही लाई थी। तो इस टाइप के हैवी साड़ी जो पंजाबी में कहेंगे जिसका चुन्नी बहुत ही हैवी होता है, सूट हैवी होता है, वो सब का शौक़ मुझे बहुत है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं पहनी हूँ, मैं बहुत पहनी हूँ। जॉब करती थी तब भी मैं सिंपल कॉटन में भी और ओकेजन में इस टाइप के सूट मैं बताई थी। मैं तीर्थ बहुत जाती थी, तो तीर्थ के टाइम पे ही मैं सिलवा लेती थी। तो अभी भी मैं वही कर रही हूँ, बहुत सारे सूट बनवाई हूँ पहले से भी, बस बीच में लॉकडाउन में नहीं बनवाई थी। सच बोलूँ, इतना त्याग करने की ज़रूरत नहीं था। मेरे पास जब लाखों रुपए थे तो जो मैं 5,000 10,000 के सूट साड़ी खरीद सकती थी, लेकिन क्योंकि मेरे मैके वाले और ससुराल वाले में इतने पैसे उन लोगों के पास नहीं थे, तो कहते ना धरती पे ही रहना चाहिए, मैंने दिखावा कभी नहीं किया। जैसे मेरे बहन लोग या देवरानी या सास लोग पहनते थे, लगभग मैं उतना ही पहनी, थोड़ा बहुत हाँ, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी तो थोड़ा मैं अच्छा पहनी। लेकिन ये जो कहेंगे कि मैं 5,000 10,000 का सूट पहन के घूम रही हूँ और उन लोगों को नीचे दिखा रही हूँ, सही बोलूँ मैं अपने तरफ से कभी भी अमीरी दिखाने की मैंने कोशिश ही नहीं किया, कभी भी। चाहे मेरे पास लाखों रुपए थे, हमेशा एक सिंपल जो हाउसवाइफ कहेंगे, लेडीज़ कहेंगे, वही मैं थी। उल्टा हस्बैंड से हमेशा झगड़ा करके लेने की कोशिश करती थी कि मैं कितना भी लाखों कमा लूँ, लेकिन जो एक हस्बैंड देते हैं वाइफ को गिफ्ट, सूट या साड़ी या छोटी से छोटी चीज़, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सही बोलूँ, मैं अभी भी बहस करती हूँ। और क्योंकि कुछ सालों से लॉकडाउन और मतलब ढंग से करवा चौथ वगैरह भी नहीं मनाए। पिछले बार भी मेरी तैयारी थी, साड़ी उड़ी ब्लाउज वगैरह सिलवा लिए थे, लेकिन हाथ टूटने के कारण नहीं ढंग से कुछ भी हो पाया था। और अभी तो पता ही चला है कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब है और कितना दिन इलाज में लगेगा और क्या करेंगे। सच बोलूँ, कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। वीडियो भी मैं शेयर की, मार्केट जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल, हर जगह अभी जा रही हूँ। लेकिन गिफ्ट भी ख़रीदे, काफ़ी कुछ दी हूँ। हस्बैंड ने बोले कि नहीं, अगर दोनों बेटी को दे दो, मुझे नहीं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, जबकि दोनों बेटी के पास काफ़ी कपड़े थे, तो भी मैंने दोनों बेटियों के लिए भी ख़रीद के दिया, हस्बैंड को भी दिया। सब कुछ तो कर रहे हैं, बाहर भी खिला रही हूँ, घर में भी बना के जो जो पसंद है सब चीज़ कर रही हूँ। लेकिन आप यकीन करेंगे, कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अभी MRI होना था हस्बैंड का, डॉक्टर बोले थे कि जल्दी से जल्दी लाने के लिए, और मैंने सोचा शिरडी जाने से पहले करवा लूँ, रिपोर्ट एक बार जाके डॉक्टर को दिखा लूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, हॉस्पिटल से लौट के आ गए। मतलब एक तरफ मैं हूँ परेशान, लेकिन हमेशा परेशानी गीत गाने से क्या वो परेशानी का हल हो जाएगा? मैं, और ख़ासकर जब मैं हस्बैंड को बताई ही नहीं, तो मैं घर में किस हिसाब से रोना धोना मचाऊँ। गणेश जी लाई, उन्हीं के लिए गणेश जी लाई, तो गणेश जी को लाके क्या मैं रो दूँ? मैं सिंपल कपड़ा पहन के मतलब मैं ऐसी रोना धोना करूँ? कहते हैं ना भाई, भगवान हो चाहे पूर्वज, अभी पितृपक्ष चल रहा है, चाहे अपने, यही कहते हैं ना, भगवान हमेशा
ऐसा ही खुश रखे। तो हम क्यों ना खुश रहें। अभी भगवान हट्टे खट्टे पति मेरे सामने हैं। हाँ, तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन मैं नेगेटिव भी नहीं सोच रही हूँ। लेकिन हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों चीज़ इंसान को लेके चलना चाहिए। 100% अगर आप नेगेटिव ही सोच लेंगे तो भी सही नहीं है, और 100% आप हमेशा हर चीज़ में सक्सेस ही हो जाएंगे। जो कहते हैं ओवर स्मार्ट कभी नहीं होना चाहिए। तो सही बोलूँ, मैं फूक फूक के कदम रख रही हूँ। तो हो गई मैं थोड़ा सा परेशान, लेकिन वो भी इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मुझे भर भर के दुआ दीजिएगा। मैं कई वीडियो शेयर की हूँ कि मेरे मीन्स जॉइंट फैमिली जो भी हैं सब जादू टोना के असर में हैं, जो मुझे पंडित जी ने बोला। तो उसका असर है, जो कि गलतफहमी के भी शिकार हैं। और दुआ देते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि दुआ नहीं देते हैं। अगर दुआ नहीं देते तो आज नॉर्मल लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं वो नहीं जी पाते। कहते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मानती हूँ इनडायरेक्टली हमारे सर पे, मेरे हस्बैंड के सर पे, बच्चों के सर पे आशीर्वाद है। लेकिन कुछ गलतफहमी कहिए या जादू टोना कह लीजिए, जो एक फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए था वो भी इन दिनों में वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं रोना धोना मचाऊं। मेरा वीडियो बनाने की यही मतलब है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैंने बताया कि जैसे अभी पूर्वज के दिनों में पितृपक्ष में बिहार में होता है, बेटे के लिए व्रत करते हैं, जो कि 2 साल से पता नहीं गलतफहमी के कारण या सही में मुझे तो सच में लग रहा है कि सच में जादू टोना घर में जो हम लोग का जॉइंट फैमिली था, खाते पीते हंसते बोलते थे, वो किसी को राज नहीं आया, देखा नहीं गया। और बेफालतू का बिना वजह का सोचिए दूरी पैदा कर दिया है। और इतना दूरी पैदा कर दिया कि जो इनको माँ पूजा करती होंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं करती होंगी, जो एक प्रसाद होता है वो भी नहीं देते हैं। तो मैं तो इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि भगवान करे आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और जिसके लिए मेरे हस्बैंड थोड़ा परेशान है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, जितना वो पहले हंसते बोलते थे उस हिसाब से बिल्कुल भी हंसते बोलते तो नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी खाते पीते नहीं है, लेकिन मेरा और हस्बैंड का रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट झूठ नहीं बोलता है। जो भी खाए पिए, लेकिन जो अंदर से जो फैमिली को लेके जो टेंशन था वो रिपोर्ट में अच्छे से दिख रहा है कि हम लोग को 2 साल में जो भी खाए पिए मतलब कुछ भी शरीर में नहीं लगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। और इलाज तो खैर करवा ही नहीं रहे थे, तो कुछ मैं पूजा पाठ पहले भी करवाई, अभी भी करवाई हूँ। तो उम्मीद है ठीक हो जाएंगे। और देखिए, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और आप लोग से भी कहूँगी कि कभी कभी ऐसा ज़िंदगी है तो सुख दुख लगा ही रहता है। कभी कभी ऐसे झटके दे जाते हैं, चाहे हस्बैंड का, चाहे बच्चों का, चाहे फैमिली के कोई भी मेंबर, माता पिता भाई बहन। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ सिर्फ हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। अगर मेरे फैमिली में कोई भी अगर मेरे हस्बैंड के जगह पे होते तो आज जो मैं हस्बैंड के लिए कर रही हूँ वही मैं उन लोगों के लिए भी करती। अगर मुझे नाटक करना पड़ता, अगर उनको खुश करना पड़ता, जो इच्छा है, सही बोलूँ मैं सारा का सारा पूरा कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैं पहेली खेल रही हूँ कि कहाँ जाना है, कहाँ उनको घूमना पसंद है। तो हस्बैंड बोलते भी हैं कि ऐसा क्यों। तो मैं सोची, आपको पता है ना मेरा 2-2.5 साल से तबीयत ठीक नहीं है, मेरा रिपोर्ट ख़राब आ रहा है। होता है ना, अनहोनी कुछ हो जाए, कुछ हादसा हो जाए। तो मेरी इच्छा है कहीं घूमने का, तो मैं अपना इच्छा भी बताती हूँ कि मुझे वहाँ घूमना है। और इसी बहाने हस्बैंड का भी पूछती हूँ, तो कुछ उन्होंने जगह का नाम बताया है। कोशिश करूँगी, अब डॉक्टर से इतना परमिशन तो नहीं ले सकती, लेकिन अगर आसपास का अगर मैं इस बीच में महीना 2 महीना में और जगह जा सकूँ शिरडी के अलावा, तो मैं वो भी जाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो हस्बैंड ने ऊटी का इच्छा जाहिर किया है, उसका टिकट भी हमने देखा एरोप्लेन से, ट्रेन से, लेकिन इस महीने 2 महीने के बीच में है ही नहीं। और ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो शिरडी देखिए रिक्स लेके जा रहे हैं, वही बहुत है। वहाँ घूम ले, आशीर्वाद मिल जाए, वही बहुत है। लेकिन हाँ, नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ। भगवान आयु देंगे तो जहाँ जहाँ का भी हस्बैंड का या मेरा या बच्चों का इच्छा है
वो हर जगह पूरी करेंगे। तो देखिए, लोगों को गलत नहीं सोचना चाहिए। रोते रहेंगे तो देखिए कोई आंसू नहीं पोंछेगा। और अगर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो सब क्यों कर रहे हैं कि मतलब ज़िंदगी है। और मैंने पहले भी बोला, आज मान लीजिए तबीयत ख़राब है तो मान लीजिए 1 सेकंड लगेगा कि कुछ हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट होता है, भूकंप में मरते हैं, आग लग जाती है, कितना तो कुछ हादसा होता है, अभी हैं और एक पल में ख़त्म हो जाते हैं। तो सही बोलूँ, ये तो मैंने गांठ बांध लिया है। इतने लोगों को मैंने 2-3 साल में सही बोलूँ मरते हुए देखा है कि मैं तो 2-3 साल से खुद ही ऐसा लाइफ, पहले भी मैं ऐसा जीती थी। अब सही बोलूँ, चाहे लोगों को बुरा लगे मेरी हंसी देख के, लेकिन अगर जितना हो सके मैं खुश रहूँगी, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं रहूँगी, मैं टेंशन में रहूँगी, तो मुझे पता है ना हस्बैंड ठीक रहेंगे, ना मेरे बच्चे ठीक रहेंगे। मुझे जो घर का एक पिलर, जो एक माँ का, एक पत्नी का जो रोल होता है, वो मुझे निभाना है। और बात रही देखिए यूट्यूब पर, तो वो मेरा काम है, वो मैं करती रहूँ।